आज की इस वीडियो में हम एक मज़ेदार और दिलचस्प कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नाम है अ रुपी गोस अ लॉन्ग वे, यानी एक रुपया जो बहुत दूर तक जाता है। यह कहानी एक लड़के रंजी की है और उसके पास कैसे उसका एक रुपया उसे एक छोटी सी मज़ेदार यात्रा पर ले जाता है। चलिए अब हम इस प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। मैं इस कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अगर आपको इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है स्टार्टिंग में कि रंजी के पास एक रुपये का सिक्का था। वह सुबह से उसके पास था और अब दोपहर हो गई थी और एक रुपये को इतने समय तक संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा था। अब समय आ गया था कि वह पैसे खर्च कर दे, थोड़ा या शायद ज़्यादा हिस्सा। रंजी ने अपने मन में उन सारी चीज़ों की एक सूची बना ली, एक लिस्ट बना ली जो वह खरीदना या खाना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि उसके जेब में केवल एक रुपया है, इसलिए वह सारी चीज़ें नहीं ले सकता। उसने सोचा कि उसका पेट सबसे पहले हकदार है, इसलिए वह जमुना मिठाई की दुकान पर गया, काउंटर पर सिक्का उछाला और एक रुपये की जलेबी मांगी। वो चमचमाती सुनहरी मिठाई जो आटे और चीनी से बनती है और भारत में बहुत बहुत ही मशहूर है। दुकानदार ने सिक्का उठाया, उसे ध्यान से देखा और फिर वापस काउंटर पर रख दिया और कहा, यह सिक्का ठीक नहीं है। रंजी ने पूछा, क्या आपको पक्का पता है? दुकानदार ने सिक्के को उठाते हुए कहा, देखो, इस पर एक तरफ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज की तस्वीर है। ये सिक्के बहुत पहले चलन से बाहर हो चुके हैं, मतलब पहले ये सिक्के चला करते थे लेकिन अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यह पुराने सिक्कों में से होता, जैसे रानी विक्टोरिया के समय का चांदी का सिक्का, तो इसकी चांदी की कीमत होती एक रुपये से कहीं ज़्यादा। लेकिन यह चांदी का रुपया नहीं है, तो देखो, यह ना तो इतना पुराना है कि कीमती हो और ना ही इतना नया कि कुछ खरीद सको। रंजी ने सिक्के की तरफ देखा, फिर दुकानदार की तरफ देखा और फिर उस कढ़ाई में तली हुई गरम गरम जलेबियों की कतारों की ओर देखा। उसने कंधे उचका दिए, सिक्का वापस लिया और सड़क की ओर मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह कुछ और नहीं कर सकता। रंजी बाजार में इधर उधर घूम रहा था। वह गुब्बारे वाले को देख रहा था जिसकी लंबी छड़ी पर तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे टंगे थे। सिर्फ 20 पैसे में एक, वह एक रुपये में 50 ले सकता था, लेकिन उसके पास और कोई छुट्टे पैसे नहीं थे। वह कुछ लड़कों को कंचे खेलते देख रहा था। रंजी कुछ लड़कों को कंचे खेलते देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह भी उनके साथ खेले। तभी उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई। वो आवाज़ थी कुछ इस तरीके से, कहाँ जा रहे हो रंजी? वह मोहिंदर सिंह था, रंजी का एक दोस्त। मोहिंदर की पगड़ी उसके सिर से बहुत बड़ी थी और लगभग उसकी आंखों पर गिर रही थी, मतलब लगभग उसकी पगड़ी ने उसकी आंखों को ढक रखा था। उसके एक हाथ में एक घर में बनाई गई मछली पकड़ने की छड़ी थी जिसमें कांटा और डोरी भी लगी थी। तो रंजी ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो मोहिंदर ने जवाब दिया कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आ रहा हूँ, मैं सुबह भर नहर में मछली पकड़ रहा था। रंजी मछली पकड़ने की छड़ी को घूरने लगा और पूछा, क्या तुम मुझे इस छड़ी को उधार दोगे? मोहिंदर ने कहा, तो तुम इसे तो खो दोगे या तोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें बेचने में कोई आपत्ति नहीं रखता। मोहिंदर अपने दोस्त से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसे या तो तोड़ दोगे या खो दोगे। अगर मैं इसे तुम्हें बेच सकूं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2 रुपये में इसे खरीद लो, क्या ये ज़्यादा है? रंजी ने अपना सिक्का दिखाते हुए कहा, मेरे पास तो 1 रुपया है, लेकिन यह पुराना है, हलवाई ने इसे नहीं लिया। मोहिंदर ने कहा, मुझे इसे देखने दो। मोहिंदर ने सिक्का लिया और ऐसे देखा जैसे वह सिक्कों के बारे में कुछ जानता हो
और बोला, मुझे लगता है कि ये बहुत कीमती सिक्का है, लेकिन मेरे चाचा पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं। तुम मुझे यह सिक्का दे दो और मैं तुम्हें अपनी छड़ी दे दूंगा। रंजी ने कहा, ठीक है। तो यह सौदा मतलब जो यह सौदा करके बहुत खुश हुआ। रंजी ने अब अपना सिक्का उसे दे दिया, अपने दोस्त को। फिर उसने मछली पकड़ने की छड़ी ले ली मोहिंदर से और मोहिंदर को अलविदा कहा और अपने रास्ते चला गया। जल्द ही वह शहर से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आया वहां पर। वह ट्रक नदी किनारे की खदानों की तरफ जा रहा था, जहां उस पर चूना पत्थर लादा जाता था। रंजी ड्राइवर को जानता था। उसने हाथ हिलाया और आवाज लगाई जब तक कि ट्रक नहीं रुक गया। रंजी ने पूछा, क्या मुझे आप नदी तक छोड़ दोगे? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। ड्राइवर के पास आगे पहले से ही कोई बैठा था, तो उसने कहा, पीछे चढ़ जाओ, ट्रक के पीछे चढ़ जाओ और किनारे पर झुकना मत। रंजी खुले ट्रक के पीछे चढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह देख रहा था कि सड़क पीछे की ओर सरकती जा रही थी, मतलब ट्रक आगे बढ़ रहा था। वह बैलगाड़ियों, साइकिल चालकों और ऊंटों की लंबी कतार के पास से तेजी से गुजरते हुए सबको देख रहा था। ट्रक से उड़ती धूल के कारण गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ट्रक नदी किनारे रुक गया। रंजी नीचे उतरा, ड्राइवर को धन्यवाद कहा और किनारे के साथ साथ चलने लगा। वह सूखा मौसम था और नदी केवल एक उथली कीचड़ भरी धारा थी, मतलब नदी में सिर्फ कीचड़ भरी हुई थी। रंजी इधर उधर चलता रहा, लेकिन इतनी गहराई वाला पानी नहीं मिला जहां उसे कोई छोटी मछली भी हो। मतलब उसे इतना भी छोटा गड्ढा नहीं मिला पानी से भरा हुआ जहां उसे वह मछली पकड़ सके। तो जो रंजी है वो बड़बड़ाते हुए कहता है, इस पे अब कोई ताज्जुब नहीं है कि मोहिंदर ने मुझे अपनी छड़ी इतनी आसानी से कैसे दे दी। मतलब वह समझ गया कि मोहिंदर भी जानता था कि यहाँ पर कोई मछली नहीं है। और कंधे उचकाकर वह शहर की ओर लौट पड़ा। कौन? ये रंजी। बाजार तक वापस जाना एक लंबा और गर्म सफ़र था। रंजी धीरे धीरे धुंधली सड़क पर चल रहा था और अपनी मछली पकड़ने की छड़ी से झाड़ियों को मारता जा रहा था। पेड़ों पर पके हुए आम लगे थे और रंजी ने छड़ी की नोक से कुछ आम पाने की कोशिश की, लेकिन वे उन तक पहुँच से बाहर था। उन आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और फिर से जलेबियों की याद आई जो वह खरीद नहीं सका था। जब वह कुछ बिखरे हुए घरों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक नंगे पांव लड़का बांसुरी बजा रहा है। गर्म दोपहर की शांति में वह सुस्ती बांसुरी भी मीठी धुन लग रही थी। रंजी रुक गया। लड़के ने भी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। वे दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। उस लड़के की नज़र रंजी की मछली पकड़ने की छड़ी पर थी और रंजी की नज़र उस लड़के की बांसुरी पर। बांसुरी वाले ने पूछा रंजी से, मछली पकड़ने गए थे? रंजी ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उस लड़के ने फिर से पूछा, क्या कुछ मिला? क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? रंजी ने जवाब दिया, नहीं, मैं ज़्यादा देर वहाँ नदी पर नहीं रुका था। फिर उस लड़के ने पूछा, कोई मछली देखी तुमने वहाँ पर? रंजी ने जवाब दिया कि पानी तो बहुत मिट्टी से दलदला था, मिट्टी से भरा था। फिर कुछ देर तक शांति छाई रही इन दोनों के बीच। फिर रंजी ने दोबारा से कहा, यह अच्छी छड़ी है, यह अच्छी छड़ी है। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे पास भी एक अच्छी बांसुरी है। रंजी ने बांसुरी ली और ध्यान से देखी। उसने बांसुरी को होठ से लगाया और जोर से फूंका। एक तीखी सी ची सी की आवाज़ निकली और एक चकित चील जैसी चिड़िया वाली, एक मैकपाई होती है, एक पक्षी होता है, वह आम के पेड़ से वहाँ से उड़ता हुआ नजर आया। रंजी ने कहा, बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी बांसुरी है। उस लड़के ने रंजी से छड़ी ले ली और ध्यान से उस छड़ी को देखने लगा और बोला, तुम्हारी छड़ी भी बुरी नहीं है।
अब रंजी ज़्यादा सोच नहीं पाया और बोला, चलो अब अदला बदली कर लेती हैं, तुम मेरी छड़ी ले लो और मैं तुम्हारी बांसुरी ले लेता हूँ। सौदा तय हो गया और नंगे पांव लड़के ने छड़ी अपने कंधे पर रखी और चला गया। और दूसरी तरफ रंजी को बांसुरी मिल गई। रंजी बांसुरी लेकर अपने रास्ते चल दिया। रंजी ने बांसुरी बजाना शुरू की, अपनी उंगलियां सुरों पर पूरे ऊपर नीचे लगाने लगा और अच्छे से बांसुरी बजाने लगा। सुर उसे अच्छे लगे, लेकिन रास्ते से गुजरने वाले लोग चौंक गए। थोड़ी देर बाद रंजी को प्यास लगी और उसने सड़क किनारे पर एक नल से पानी पिया। जब वह घड़ी वाले टावर के पास पहुंचा जहां बाजार शुरू होता था, तो वह एक नीची दीवार पर बैठ गया और जोर से बांसुरी बजाने लगा। कई बच्चे उसके पास जमा हो गए, सोचते हुए कि शायद वह एक सपेरा है। जब कोई सांप नहीं निकला तो सभी बच्चे चले गए। एक लड़के ने कहा जो कहीं खाली दूध के डिब्बे लिए हुए था। एक लड़का जो कई खाली दूध के डिब्बे लिए हुआ था, वो बोला, मैं तुमसे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। रंजी कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं, दिखाओ कितना अच्छी बांसुरी बजा सकते हो। उस लड़के ने बांसुरी ली रंजी से और होठों से लगाकर एक प्यारी सी धुन बजाई। रंजी ने कहा, तुम इसे 1 रुपये में ले सकते हो इस बांसुरी को। लड़के ने कहा, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे तो नहीं हैं। जो दूध के पैसे मिलते हैं वे घर ले जाने होती हैं, लेकिन तुम यह हार ले सकते हो जो मेरे पास है, ये नेकलेस। उसने रंजी को चमकीले रंगों वाले पत्थरों से बना एक सुंदर हार दिखाया। रंजी ने कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो उस दूध वाले लड़के ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें इसे पहनना है, तुम इसे अपनी बहन को भी तो दे सकते हो। रंजी फिर कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है। लड़के ने फिर कहा, तो तुम इसे अपनी माँ को दे सकते हो या अपनी दादी को। यह बहुत कीमती पत्थर है, इसे तिब्बत के पास पहाड़ों में बनाया गया है। तिब्बत के पहाड़ों में पाया जाने वाले पत्थर से बनाया गया है। रंजी का मन ललचा गया उस लड़के की ये बात सुनकर। वह जानता था कि इन पत्थरों की ज़्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन ये बहुत सुंदर होती हैं। और वह बांसुरी से भी अब ज़्यादा थक चुका था बजा बजा कर। फिर उन्होंने दोबारा से वही किया। रंजी ने उस लड़के के साथ, दोनों ने अदला बदली कर ली। लड़का बांसुरी बजाता हुआ वहाँ से चला गया और रंजी को वो हार मिल गया। रंजी हार को अपनी जेब में डालने ही वाला था कि उसने देखा कि एक लड़की उसे घूर रही है। उसका नाम कोकी था और वह रंजी के घर के पास ही रहती थी। उसने कहा, रंजी ने, हेलो कोकी। हार हाथ में होने के कारण उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। रंजी को हार हाथ में होने की वजह से थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी और फिर भी वह बोलता है, हेलो कोकी। तो कोकी कहती है, तुम्हारे पास क्या है रंजी? रंजी जवाब देता है, एक नेकलेस है, एक हार है, सुंदर है ना, क्या तुम्हें इसे लेना है? क्या तुम इसे लेना चाहोगी? तो कोकी कहती है, ओह थैंक यू, हाँ धन्यवाद, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए। लेकिन रंजी कहता है, 1 रुपया चाहिए मुझे। कोकी कहती है, ओहो। उसके मुंह बन जाता है लड़की का, कोकी का। लेकिन रंजी दूसरी तरफ देखकर गुनगुना रहा था। कोकी हार को लगातार देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने एक छोटा सा पर्स खोला, उसमें से एक चमचमाता नया रुपया निकाला और रंजी की ओर बढ़ा दिया। रंजी ने उसे हार दे दिया। सिक्का उसके हाथ में गरम सा महसूस हो रहा था। रंजी के हाथ में सिक्का गरम सा महसूस हो रहा था। वह ज़्यादा देर तक उसे अपने पास नहीं रखने वाला था। रंजी का पेट भूख से मडरा रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी रंजी को। वह भागकर सड़क पार करके जमुना स्वीट शॉप पर गया और सिक्का काउंटर पर फेंका और बोला, 1 रुपये की जलेबी देना। हलवाई ने सिक्का उठाया, ध्यान से देखा, रंजी को दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और कहा, हमेशा आपकी सेवा में साहब। उसने एक कागज़ की थैली में गरम जलेबियां भरी और रंजी को दे दी। जब रंजी घड़ी वाले टावर के पास पहुंचा तो देखा कोकी वहां इंतजार कर रही थी। कोकी बोली, ओह मुझे भी भूख लग रही है। कोकी शर्मीले मुस्कान के साथ बोलती है कि ओह मुझे भी भूख लग रही है।
तो वे दोनों नीचे दीवार पर साथ साथ बैठ गए और कोकी ने रंजी की जलेबी खाने में मदद की। दोनों मिलकर जलेबी खाते रहे। मतलब यहीं पर कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये हिंदी में स्टोरी अच्छे से समझ नहीं आई है और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की